ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे जो अहम इशू है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। कि आपको आपके अकाउंट को नुकसान पहुँचाने के लिए आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये किस तरह होता है, इसकी कई इकसाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है कि आप इस मैसेज का रिप्लाई करें, तो आप उसका रिप्लाई करते हैं। जो ही वो एक ख़ास नंबर है जिसके ऊपर जब आप रिप्लाई करते हैं अननोन नंबर से, तो आपका सारा डाटा जो है वो उस मोबाइल फ़ोन में मुंतकिल हो जाता है और इस तरह जो है वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर आपको मैसेज आता है या कॉल आती है कि आपका प्राइस बॉन्ड निकला है, कोई प्लाट निकला है, और आपको लालच दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन सारी दें, अपना एड्रेस दें, आईडी कार्ड नंबर दें, ताकि ये जो प्राइस है वो आप तक पहुंचाया जा सके। आप इस लालच में कि प्राइस मिलने वाला है, आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लेके आपके अकाउंट तक एक्सेस कर लेता है और आपके अकाउंट को मिसयूज़ करके वहाँ से ट्रांजैक्शन कर लेता है। फिर इसी तरह आपको एक कॉल आती है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और अब उस अकाउंट को खुलवाने के लिए, ओपन करने के लिए आप राब्ता करें। और अगर आपने 2 घंटों में, 3 घंटों में राब्ता ना किया तो फिर आपका अकाउंट जो है वो मुस्तकिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप उसके कहने पे जो अननोन मैसेज आया है वो जो है वो आप ब्लॉक उसको रिप्लाई करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देंगे और इस तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके अकाउंट को मिसयूज़ करेगा। ऐसे केसेस में तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो नंबर है वो हूबहू कई दफ़ा बैंक का आ रहा होता है, कि जैसे बैंक से कॉल आ रही है, क्योंकि अगर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके हेड ऑफिस का जो नंबर है जो आपके पास है, या जो आप तसल्ली कर सकती हैं कि ये तो बैंक से कॉल है, तो उस पर भी आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये समझते हुए कि ये बैंक की कॉल है। जहन में रखिएगा कि कभी भी बैंक जो है वो आपको कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन नहीं लेता। बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो उसी वक्त लेनी होती है जब आप बैंक विज़िट करते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, या उसके बाद दोबारा आपका बैंक का विज़िट होता है। बैंक कभी भी फ़ोन करके आपसे इंफॉर्मेशन नहीं लेता। लिहाजा इस तरह भी फ्रॉड हो जाता है और हमारे यहाँ इस तरह के फ्रॉड की रेशो भी बहुत बढ़ गई है। फिर चौथा ये है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड जो है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी जगह शॉपिंग करते हैं, आप कार्ड उसको उसके हवाले कर देते हैं और जब वो आप कार्ड उसके हवाले कर देते हैं तो वो कार्ड को, उसके पास जो मशीन है, कई दफ़ा ये होता है कि ये आया है कि 2 मशीनें हैं, एक मशीन उस कार्ड को रीड कर लेती है, उसके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेती है और फिर उसके बाद एक्चुअल मशीन में कार्ड डाला जाता है। तो फिर आप के पास वो मशीन लाते हैं और फिर आप उस पर कोड दे के तो वो उसको कैश करते, आप जो है वो पे करते हैं। अगर अल्टीमेटली अगर आप यहाँ देखेंगे, अल्टीमेटली आप खुद ही उसको ऑपरेट करना है, तो फिर कार्ड उसको देने की क्या ज़रूरत है। तो फिर तो आप उसको मशीन के पास लेके ले सकते हैं अपने हाथों में और ख़ुद जो है वो अपने सामने उस कार्ड को इंसर्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो बचा जा सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जैसे पहले बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आ रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड के केसेस थे, आम फ्रॉड के केसेस थे, अब इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड में भी इजाफा हो गया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी सोचा कि ये ऐसा क्यों होता है, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? जापान में अगर आप जाएं, इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पे
بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ فراڈ کرے. دے آر اسٹریٹ فارورڈ انف. اگر بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں ہے. بات کرنی ہے تو ٹرسٹ والی کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، ہمارے ہاں جنہوں نے قوم کی تربیت کرنا تھی، جنہوں نے سماج کو ٹھیک کرنا تھا، جو پالیٹیشنز تھے وہ خود ہی کرپٹ جہاں پہ ہوں وہاں پہ پھر سماج اور قوم بھی کرپٹ ہوگی. قوم کیسے بہتر ہو سکتی ہے جب تک آپ کے وہ لوگ جو کہ لیڈرز ہوں قوم کے، جو مختلف سیاست میں ہو یا سیاست سے باہر ہوں، سوشل لیڈرز ہوں. تو یہاں پہ تو قحط الرجال ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ایک ملتا ہے ایسے کہ وہ کسی نہ کسی فراڈ کے چکر میں ہے. سیلف لیس ہم نہیں رہے. اور ایک قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ہوس میں اس طرح ہم آگے چلے گئے کہ ہم بھول گئے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کنٹینٹمنٹ کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. دو چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ کو لالچ دیا جاتا ہے تو تب فراڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خوف زدہ کیا جاتا ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو لالچ سے خدا را بچیں. تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہمارے سارے سماج کو، ہمارے رشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے لالچ کی پٹی سر پہ سجائی ہوئی ہے، آنکھوں پہ سجائی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے وہ اسی لالچ میں جو ہے وہ اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. اس لالچ سے چھٹکارا پانا ہوگا اگر ہم نے دائمی سکون لینا ہے. اس خوف سے چھٹکارا پانا ہوگا اگر ہم نے دائمی سکون لینا ہے اور اپنے سماج کو بہتر کرنا ہے. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. السلام.